नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ कुछ रोचक तथ्य जो शायद आप नहीं जानते होंगे। बेहद रोचक हैं भारत के 10 प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों से जुड़े तथ्य। भारत में एक से बढ़कर एक ऐतिहासिक इमारतें हैं। इन इमारतों के पीछे प्यार, वीरता, ताकत, युद्ध की प्रसिद्ध कहानियाँ छिपी हुई हैं। यहाँ हम आपको देश के 10 प्रमुख ऐतिहासिक स्थल और उनसे जुड़ी कहानियों के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर हम आपको बताते हैं 10 रोचक कहानियाँ इन इमारतों से जुड़ी हुई। तो नंबर 1 पे है ताजमहल। जब भारतीय ऐतिहासिक स्थलों की बात आती है तो इसमें पहले नंबर पर आता है प्यार का प्रतीक ताजमहल। सफ़ेद संगमरमर से तैयार ताजमहल को 1632 में बनाया था शाहजहां ने। इसको बनने में 22 साल का वक्त लगा था। ताजमहल की खूबसूरती दुनिया भर के लोग देखने के लिए आते। दूसरे नंबर पर है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार को उत्तर भारत के पहले मुस्लिम साम्राज्य के स्थल के रूप में जाना जाता है और यह उस ज़माने की मुस्लिम वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है, जिसका निर्माण सैंड स्टोन यानी बलुआ पत्थर से किया गया था। इस मीनार में कुरान से ली गई आयतें भी उकेरी गई हैं। कुतुब मीनार को उत्तर भारत में नंबर 3 पे है लाल किला। जब मुग़ल शासक शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली शिफ्ट की थी, तब उन्होंने लाल किले का निर्माण करवाया था, जिसे बनने में करीब 10 साल का वक्त। 4 नंबर पर है हुमायूं का मकबरा। भारतीय और ईरानी वास्तुकला का बेहतरीन संकलन दिखता है हुमायूं के मकबरे में, जो भारत के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। हुमायूं की बीवी हमीदा बानो बेगम ने 15वीं शताब्दी में अपने पति के लिए इस मकबरे का निर्माण करवाया था। इसमें अगला है फतेहपुर सीकरी। आगरा से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित है फतेहपुर सीकरी शहर। मुग़ल शासक अकबर ने शासनकाल में शाही शहर फतेहपुर सीकरी ही मुग़लों की राजधानी थी। एक समय में जब यहाँ एक से एक महल, आम लोगों के लिए अलग इमारतें, मस्जिद, राजा के लिए अलग महल, सेना, नौकरशाहों के लिए अलग इमारतें थीं। इस शहर की पहचान है यहाँ का बुलंद दरवाज़ा, साथ ही प्राचीन शहर सूफी संत शलील चिश्ती की दरगाह। दोस्तों, अगला है हवा महल, जिसको गुलाबी शहर का गौरव भी बोला जाता है। इस महल का नाम हवा महल इसीलिए भी पड़ा क्योंकि जब आप इस महल के अंदर जाएंगे तो भले ही बाहर हवा ना चल रही हो, लेकिन अंदर आपको ठंडक और हवा का एहसास होगा। इस महल में दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि 953 खिड़कियाँ मौजूद हैं। इस महल का आकार सिर पर रखे जाने वाले ताज जैसा है। भगवान कृष्ण के सबसे बड़े भक्तों में से एक महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने इस महल का निर्माण करवाया था। दोस्तों, अगला है खजुराहो मंदिर। मध्य प्रदेश के छोटे से शहर खजुराहो में स्थित है खजुराहो का मंदिर, जिसे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जगह मिली हुई है और यहाँ हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। अगला है दोस्तों सांची स्तूप। बुद्ध के जीवन की समझ इसी से है। मध्य प्रदेश के स्थित में सांची स्तूप में भगवान बुद्ध के अवशेष रखे हुए हैं और यह जगह बौद्ध धर्म का पालन करने वालों के लिए सबसे अहम धार्मिक स्थलों में से एक है। इस प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल का निर्माण 3 शताब्दी ईसा पूर्व सम्राट अशोक ने करवाया था। इस स्तूप का गुंबद कानून के पहिए को सूचित करता है। साथ ही माना जाता है कि यह स्तूप बुद्ध के जीवन और मृत्यु की आज़ादी के नियम का भी प्रतीक है। दोस्तों, अगला है कोणार्क मंदिर। सूर्य देव को समर्पित मंदिर है ये। गंग वंश के महान राजा नरसिम्हादेव एक ने उड़ीसा के पुरी शहर से 35 किलोमीटर दूर स्थित कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया था। बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित यह मंदिर भारत के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थलों में से एक है, जो अपनी प्राचीन वास्तुकला के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इस मंदिर की खास बात यह है कि यह सूर्य देव को समर्पित है। दोस्तों, अगला नंबर है विक्टोरिया मेमोरियल, कोलकाता। भारत में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान कोलकाता स्थित विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण करवाया गया था। उस वक्त के वायसरॉय लॉर्ड कर्जन ने इस स्मारक का आइडिया दिया था, लेकिन इसका वास्तविक डिज़ाइन सर विलियम एमर्सन ने किया था। इसके अंदर एक म्यूज़ियम है जो ब्रिटिश शासन की याद दिलाता है, जिसमें हथियारों से लेकर पेंटिंग्स, कलाकृतियाँ, मूर्तियाँ, क्वीन विक्टोरिया की रॉयल पोर्ट्रेट भी शामिल है। दोस्तों, और रोचक कहानियों के लिए हमें सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए और रोचक तथ्य लाते रहेंगे और मिथ्स को मिटाते रहेंगे।
मैं हूँ डॉक्टर मिथ ब्रेकर।